अभी हमने जैसे बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने बलबूते पर, मेरिट पर पढ़ाई करते हैं गांव के किसी स्कूल में, और उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा स्किल नहीं है बढ़िया लिखने की बात के लिए, या उनके पास कुछ ऐसा नोट्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, बावजूद वो अपने मेरिट से परीक्षा देते हैं और अच्छे मार्क्स को लाते हैं। तो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स लाइए कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को तो घाटा हो जाएगा जो कि अपने बलबूते पर कहीं से बगैर नोट्स लिए हुए, बगैर स्कूल में अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए, अपने बल पर पढ़ के परीक्षा दे के थोड़ा कम मार्क्स भी लाते हैं, तो उनको तो घाटा ही घाटा है। क्यों? मैं लॉजिक दे रहा हूँ अपने पास जो मेरा अनुभव जनित डेटा है उसके आधार पर। अब देखिए सुरेश, उसके पिताजी ईंट भट्ठा में मजदूरी करते थे, माँ की मृत्यु हो गई दवा के अभाव में, और देखिए कि आईआईटी क्वालिफाई किया सुरेश, उसके बाद आईआईटी दिल्ली में उसे एक पढ़ने का मौका मिला, वहाँ से एलएनटी में आज दिल्ली में नौकरी कर रहा है। उसका मार्क्स था 59%। संतोष जो कि आज यूरोप में प्रोफेसर है, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई पूरी की, उसका मार्क्स था बोर्ड में 63%। अनुपम जो कि आईआईटी क्वालिफाई किया, जिसके पिताजी पटना सिटी के गलियों में ऑटो ड्राइवर थे, आज भी चलाते हैं ऑटो, वो आईआईटी खड़गपुर में गया, वहाँ से पढ़ाई पूरी करके आईआईएम में अभी कलकत्ता में फाइनल ईयर में है। उससे अभी बात हो रही थी, वो बताया मेरा मार्क्स है 62% बिहार बोर्ड में। तो ऐसे गरीब बच्चे तो छूट जाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो बिहार बोर्ड से आंकड़ा लिया है उसके आधार पर कम से कम 67% मार्क्स होने चाहिए टॉप 20% में होने। तो ठीक है आनंद जी, बोर्ड की पढ़ाई की अहमियत कम से कम बढ़ेगी। उस तरह के बच्चे पढ़नी चाहिए, लेकिन आप अहमियत बढ़ाने की जब बोर्ड की पढ़ाई की बात करते हैं तो जो भी ये पॉलिसी मेकर है उनके दिमाग में एक बड़ा स्कूल होता है, शिक्षक होते हैं, ऐसा स्कूल होता है, मेट्रो सिटीज़ के स्कूल होता है, लेकिन क्या वो कभी ऐसा सोचते हैं कि गाँव में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ अनट्रेंड शिक्षक है, जहाँ पर अपडेट उनके पास नहीं, वैसे शिक्षक है, शिक्षक आते ही नहीं है, अटेंडेंस है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को आप कैसे एक समान परीक्षा करके एक मंच पर लाने की बात सोच सकते हैं। बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है बंसल जी, अब जानना चाहेंगे आपसे इस नए फॉर्मूले पर, हो सकती है अपनी अपनी राय, लेकिन क्या ये नया फॉर्मूला सीधे सीधे बच्चों के लिए नुकसान है? सबसे पहले आई थिंक मैं सबको प्रणाम करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर टीके बंसल है और मैं पिछले 21 वर्ष से आईआईटी के लिए तैयारी करा रहा हूं स्टूडेंट्स को, और आईआईटी खड़गपुर से लेक्चरर प्रोफेसर रहा हूं, और आईआईटी दिल्ली से एमटेक एंड पीएचडी किया हुआ है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से हूं, और पिछले 20 साल से बहुत बच्चों को पढ़ाया है मैंने, बहुत बच्चों की सिलेक्शन कराई है। लेकिन पिछले सिस्टम जो भी सरकार ने बनाए थे, कपिल सिब्बल जी ने बनाए थे कि परसेंटाइल निकाली जाएगी, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अब कम से कम 80% मार्क्स, जब 80 परसेंटाइल की बात करते हैं कि तो 20% को हम अलाउ करेंगे, तो उससे कुछ तो फ़ायदा हुआ है। लेकिन दिल्ली में अगर हम, क्योंकि मैं पटना के बारे में उतना नहीं जानता हूँ, बिहार के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन दिल्ली में मैंने पिछले 20 साल में किसी भी ऐसे बच्चे को आईआईटी में घुसते हुए नहीं देखा जिसके बोर्ड में 60% नंबर हों। और सेकंड बात यह है कि अभी तक भी अगर हम आंकड़े देखें तो 60 जो बच्चा आईआईटी में आने काबिल है, तो थोड़ी मेहनत करके वो उसके बोर्ड में नंबर क्यों नहीं आ सकते? राइट, बोर्ड में नंबर लाने चाहिए, लेकिन सिर्फ सुधारने की क्या ज़रूरत है कि हमें अपने शहर में, अपने स्टेट के जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की नहीं है, प्रॉब्लम स्कूल्स की नहीं है, प्रॉब्लम है कि टीचर्स ही मोटिवेटेड नहीं हैं। राइट, कपिल सिब्बल या कोई भी, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे मैन पावर की बात आती है, जहाँ पे करप्शन की बात आ रही है, राइट, वहाँ पे हर एक इंसान, जब गवर्नमेंट में इतनी करप्शन है तो टीचर्स क्यों करप्ट नहीं होंगे? राइट, तो बेसिक बात तो वहाँ पे है। तो टीचर्स, ये कहना कि दिल्ली में अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं या दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई, जैसे आनंद कुमार कह रहे हैं, और जैसा कि कई बार हम तस्वीर भी दिखाते हैं कि स्कूल की भी हालत ठीक नहीं होती है, कई बार स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, ऐसी जगहें भी हैं, और वहाँ पढ़ाई तो छोड़िए, कभी टीचर आते ही नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं है, कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं। मैं उसके बारे में कहूँगा कि बिल्डिंग होने या ना होने से, हम भी छोटे स्कूलों से पढ़ के आए हैं जहाँ पे पंखा नहीं होता था, जहाँ बत्ती नहीं होती थी, और मैंने वो सब कुछ होने के बावजूद भी आईआईटी से एमटेक किया, आईआईटी से पीएचडी किया, ऑक्सफोर्ड में भी रहा, नासा में भी रहा। लेकिन पढ़ाई करने वालों के लिए ये सब दायरे काम नहीं करते हैं। काम करता है कि अपने मन में इच्छा अगर है
तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और जिस बच्चे ने आईटी की तैयारी करी है उसके बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए, राइट। वो कहना कि रट के नंबर आ जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबिलिटी मेरे को नज़र नहीं आती। हाँ, थोड़ा सा लड़कियों में ये टेंडेंसी होती है कि रट के नंबर ले लेते हैं। लड़के तो कहीं के भी हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, अगर मेरे को बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं, तो मेरे को नंबर टॉप 20 परसेंटाइल में आने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आईटी का रिजल्ट जो है सिर्फ 2% होता है। 100 में सिर्फ 2 बच्चों की आईटी में सिलेक्शन होती है या 1 बच्चे की होती है, जबकि बोर्ड के हम कह रहे हैं कि 20% बच्चों की सिलेक्शन, 20% बच्चे बैठने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए, बोर्ड में नंबर ज़रूरी भी है और बोर्ड की परीक्षा की अहमियत भी बढ़ेगी, आपका कहना है। और जो तमाम दिक्कतें हैं, अगर सिस्टम में दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों से भी पार पाया जा सकता है, बशर्ते कि आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, जितेंद्र हैं, इस वक्त मौजूद हैं पटना से। जितेंद्र, क्या आप करते हैं और अभी इस नए फॉर्मूले को लेकर आपकी क्या राय है? पटना से हम जितिन बोल रहे हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं, 2013 में आईआईटी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। आनंद सर भी बिहार से जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मान लीजिए कि हम तो सीबीएसई छोड़ के 12 में बोर्ड सिलेबस को अपना लिए, तो उससे तैयारी करेंगे। लेकिन जहाँ तक अब हमको पता चला है, दोस्तों से बात होती है और आनंद सर भी स्वीकार किए हैं अभी थोड़े दबे जबान, कि यहाँ के जो एग्जामिनर होंगे कॉपी जांचने वाले, वो छोटे मोटे एफिलिएटेड कॉलेज के लोगों को एग्जामिनर बना दिया जाता है, जो जिसको अपने जानकारी नहीं है, तो वो क्या नंबर देंगे। आपने भी सुना होगा, कम से कम इस चीज को आप लोग कीजिए कि जो टीचर जांचे वो अच्छे टीचर रहे। यहाँ तो संस्कृत का टीचर मस्त जांचने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सिस्टम में खामियां है। बहुत शुक्रिया, ये बड़ी बात कही है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में भी नंबर ला सकते हैं छात्र, उनकी पढ़ाई ऐसी हो सकती है। आईआईटी अगर वो क्लियर करना चाहते हैं, आईआईटी क्लियर कर सकते हैं, तो बोर्ड परीक्षा भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बशर्ते कि उनके जो प्रतिभा है, उनके टैलेंट है, उन्हें पहचाना जाए बोर्ड में। आनंद जी, आपने सुना, जाहिर है बोर्ड, बिहार बोर्ड की यहाँ पर बात हो रही है, बाकी राज्यों के बोर्ड में हो सकता है कि बेहतर स्थिति हो, बेहतर सिस्टम हो, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी हालत वही है कि एग्जामिनर भी ऐसे नहीं मिलते हैं जो ढंग से मार्क्स दे सकें, जो ढंग से प्रतिभा को पहचान सकें। नहीं, अभी पूर्व वक्ता ने ठीक कहा, मैं जितेंद्र जी के साथ सहमत हूँ। यहाँ पर बहुत स्थितियाँ ऐसी हैं जिससे मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुधार आया है। लेकिन अभी भी ज़रूरत है इस बात की। आप देखिए कि आपका एक टेस्ट है, कोई भी मैनुअल चेकिंग होता है, तो उसमें एक ही कॉपी को अगर 4 अलग अलग शिक्षकों को दे दिया जाए, इवन मैथ का कॉपी हो, फिर भी तो अलग अलग मार्क्स आ जाते हैं। तो जो मैनुअल चेकिंग है उसका तो पूरी दुनिया में ऐसे ही उठता जा रहा है, उसकी परंपरा खत्म हो रही है। और जब जांचने वाले ही अच्छे न हों, अच्छे ढंग से न कॉपी जांचे, तो इस तरह की तो बातें होंगी। और इसके पहले मैंने बोला है कदाचार की बातें। बिहार बोर्ड पे बहुत सुधार आया है, भूतपूर्व अध्यक्ष ने भी बहुत सुधार किया था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने कोई न कोई सेंटर कदाचार के में आ जाता है और बहुत सारे गड़बड़ स्टूडेंट भी ज़्यादा नंबर ले आते हैं। तो इसे रोकना बड़ा मुश्किल है। जब आईआईटी को मन है कि वेटेज देना ही है, तो केवल +2 पर ही कर दे भाई, कि जो +2 में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा आईआईटी में चला जाएगा। फिर ये 3 तरह का टेस्ट, +2 में नंबर लाओ, मेन दो, फिर उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट दो। बेचारा बच्चा ऐसे ही मनोवैज्ञानिक दबाव से परेशान हो जाएगा।